होता है? हाँ, क्या होता है प्राइम नंबर? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। हाँ, एक होता है 1 और एक नंबर होता है खुद से, ठीक है? इसका फैक्टर्स ये होता है। अब हमको बताओ, तुमको सीधा सीधे बेसिक सवाल कि प्राइम नंबर अगर ब्रूट फोर्स वे में निकालना है तो कैसे निकालोगे? कि मान लो लेट से n दिया है तुमको, n प्राइम है कि नहीं पता करना है, कैसे पता करोगे? लूप चलाएंगे। 2 से n तक लूप घुमाएंगे, 2 से लेस देन n तक लूप घुमाएंगे, डिविजिबल हुआ तो हाँ फ्लैग करके बोल देंगे प्राइम है। हाँ, मतलब और नहीं, अगर हाँ नहीं है तो ये है। इसका टाइम हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? 2 से n तक लूप चलाएंगे, n। ऑर्डर ऑफ n है, स्लो है, ठीक है? अच्छा, हाँ। सबसे पहले तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग जो ऑनलाइन जीडीबी यूज करते हैं सी प्लस प्लस का, तो प्रोग्रामिस्ट का ये में क्या प्रॉब्लम है? इसका तो मतलब सही कंपाइलर है। एक्सप्लेन देखो तो। हम लोग का नया ना ये, इसका कंपाइलर जो ऑनलाइन कंपाइलर है जी, ऑनलाइन जीडीबी से तो बहुत अच्छा है ये चीज। और ID1 लीड भी कोड सही का है। अपना, और लीड कोड का अपना है, अपना भी है, पता है तुमको? जो तेरा अनब भैया यूज करते हैं रिप्लेट, वो वाला अच्छा नहीं। वो रेपल सही है, ये भी हाँ रेपल सही है, ये भी सही है। लीड कोड का अपना भी हम दिखा रहे तुमको, हमको अभी ID1 भी पता सही है। चला, पता इसमें तुम रिएक्ट भी कर सकते हो, लाइक बहुत तक की चीज है। लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, न्यू में क्या है इसका, सी प्लस प्लस, सारा चीज है। लाइक इसका कंपाइलर भी सही है। स्निपेट भी ऐड कर सकते हो, लाइक बहुत सारा स्निपेट, स्ट्रिंग टू बी, हाँ इसमें बहुत सारे स्निपेट्स भी है जिनको अब मतलब हम देखे नहीं, तो हम ऐसे ही देख रहे थे, फिर समझ में आया। लिंक लिस्ट क्या क्या स्निपेट्स है पता भी नहीं है, ये सब स्निपेट्स है जो भी है। लीड कोड का या और इसका भी बहुत अच्छा है, लाइक क्लीन है। ऑनलाइन जीडीबी लगता है आदम जमाना का है, जो भी है। क्लीन है लेकिन उसमें कुछ बग्स भी है, कभी कभी जै, काम नहीं करते प्रोग्रामर्स। जैसे साइड डाउन रन हो जाता है टाइम, भैया, हाँ साइड डाउन हो जाता है प्रोग्राम इसका बार बार। हाँ क्या मतलब बात? रन टाइम एरर आ जाता है, मतलब रन नहीं करता है, प्रॉब्लम आता है थोड़ा, बग्स है कुछ इस साइड में। पता नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ है, जो भी है। हाँ अब बताओ एक चीज, ये चीज हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसका। तो ये प्राइम नंबर है, ये हम 1 to n तक लूप चलाते हैं, तो उससे पता चलता है जैसे कि लेट से n मेरा 12 है, ठीक है? तो 12 में हम 1 to 12 में 12 तक, 2 to 12 तक लूप चलाएंगे तो मेरा क्या क्या नंबर डिविजिबल होंगे बताओ? 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, और क्या होंगे? 6। 12 भी होंगे और 6 भी होंगे, गुड। 6 होंगे, 12 होंगे, ठीक है? अगर लेट से मेरा नंबर 17 होता, तो क्या क्या डिविजिबल होता? 1 होता सर, 1 तो ऑलरेडी है, कुछ नहीं होता, 17 होता सर, ठीक है? इससे पता चलता है कि मेरा लाइक ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा चीज करते हैं बहुत। ये एक्स्ट्रा चीज क्या है हम बता रहे हैं कि जो हम लोग का इसका इंट्यूशन क्या है ना, हम लोग हम हमेशा जब भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हम लोग, इसका इंट्यूशन होता है हम लोग एक्स्ट्रा काम को हटाते हैं, ठीक है? उसी से ऑप्टिमाइज होता है। लाइक वही चीज हमेशा हमेशा ऑप्टिमाइजेशन का एक ही टेक्निक शुरू से बताए हुए आ रहे हैं कि जब भी ऑप्टिमाइज करना है कोई भी सॉल्यूशन को, देखो कि एक्स्ट्रा वर्क कहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा वर्क क्या कर रहे हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं कि अगर मान के चलो तुम्हारा कोई भी नंबर n है, ठीक है? तो उसका मान लो लेट से ये कोई नंबर a से डिविजिबल है, ठीक है? लेट से a n मॉड्यूलो a 0 है मेरा, ठीक है? तो n मॉड्यूलो a 0 है, तो n बाई a, n रुको, लेट से n मॉड्यूलो n बाई a भी 0 होगा। अगर n मॉड्यूलो, अगर a डिविजिबल है तो n बाई a डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? n बाई a होता है क्या? रुको एक सेकंड, हाँ n बाई a ही होगा। हाँ, n बाई a डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? लेट से मेरा मान के चलो नंबर है डिपेंड करता 100, है। ठीक है? डिपेंड करता है मतलब कोई एग्जांपल तो जिसमें नहीं होगा, जैसे लेट से 100 हम लोग देखते हैं, ठीक है? 100
तो 100 में जब 4 डिविजिबल है, राइट? जब डिवाइड करके a आता है n/a इज इक्वल टू a होता है, तो फिर तब 0 होगा n और mod। बाकी टाइम में 0 नहीं होगा? नहीं, देखते हैं, चलो। 100 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है? 0। 100 मॉड्यूलो 4 0 होता है? होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ। तो तो 100 मॉड्यूलो 100 बाई 4 0 होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब है 100 मॉड्यूलो 25 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि नहीं होगा? हाँ हमेशा होगा कि नहीं होगा? अरे यार, जब हाँ हम हाँ, n होगा को होगा 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 a होगा, से ठीक है। डिवाइड करते हैं तो वो b होता है, ठीक है? मतलब क्या n इज इक्वल टू a हाँ। इंटू b। a into b, हाँ। तो b तुम्हारा n भी n से a भी डिवाइड करेगा, n से b भी डिवाइड करेगा, ठीक है? तो जो नंबर अगर कोई नंबर n मॉड्यूलो a है तो ये 0 है, तो n मॉड्यूलो n बाई a भी 0 होगा, ठीक है? ये गारंटी के साथ हम लोग बोल सकते हैं। तो ये मेरा इंट्यूशन है, ठीक है? तो हम हमेशा देख रहे हैं कि ये नंबर एक बार, और अगर हमको ये नंबर मिल जाता तो हमको ये नंबर ऑलरेडी मिल चुका है, हमको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि अगर हमको a मिल गया है तो हमको n बाई a भी तो मिल जाएगा, है कि नहीं? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ हाँ कि ना? अगर हमको अच्छा, हमको n पता है, हमको a पता है, हमको n बाई a नहीं पता रहेगा? हाँ, पता है। पता रहेगा। तो अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? इससे हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं ये चीज, ये स्टफ। बताओ कैसा, एक सेकंड। तो अगर मान लो लेट्स से मेरा a है, n को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a इंटू बी से। a इंटू बी इज इक्वल टू सम नंबर n, मतलब n मान लो प्राइम नहीं है, ठीक है? तो n प्राइम नहीं है तो n क्या है बताओ? n प्राइम नहीं है तो n क्या है? कंपोजिट। कंपोजिट है, ठीक है? n कंपोजिट है, मतलब उसको दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई बताएगा a और b का रेंज क्या हो सकता है एटमोस्ट? लेट्स से मान के चलो, हाँ, मान के चलो n को तुमको ऐसे ऐसे वे में तोड़ना है ताकि a और b हमेशा मैक्सिमम रहे, तो ये कैसे तोड़ोगे? उसका रेंज 1 से n/2 तक रहेगा। n/2 तक क्यों रहेगा? n/2 से बड़ा नहीं हो सकता? सोच के बोलो, n/2 क्यों? हमें होते नहीं। मैक्सिमम क्या करना? a और b को मैक्सिमाइज करना है। A by अपूर, C by N. डिफरेंशिएशन लगाओ। रूट n तक। हाँ गुड। अगर इस a और b का मैक्सिमम वैल्यू रूट n तक हो सकता है, ठीक है? रूट n इंटू रूट n मेरा n के बराबर होता है, ठीक है? ये सिंपल स्टफ है। अच्छा, अगर कोई एक चीज बताओ, अगर मैक्सिमम वैल्यू नहीं, दोनों नहीं, एक का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? सॉरी, ए और बी का, हम दोनों का बोल दिया, ये गलत है। ए और बी का मैक्सिमम क्या हो सकता है? अगर मान के चलो लेट से मैक्सिमम वैल्यू रूट एन तक हो सकता है क्या रिक्राइज? अगर a के हाँ। मैक्सिमाइज करना है तो फिर n तक होगा। हाँ, और तब b क्या होगा? तब भी 1 और n हो जाएगा अगर एक की को मैक्सिमाइज करना हो। इसका मैक्सिमम n हो सकता है कि नहीं हो सकता? रूट एन तो चलो, रूट एन बहुत दूर बोल रहे, रूट एन कैसे होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, कोई बताओ हमको। इंडिविजुअली होगी क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू, इसका इंडिविजुअल वैल्यू मैक्सिमम रूट एन होगा। मतलब अगर सिर्फ एक ही को करें तो फिर तो n होगा। हाँ, उसके बाद इसका मैक्सिमम वैल्यू तो n ही होगा ना, 1 इंटू n। हाँ, उसके नीचे, उसके जस्ट छोटा में क्या होगा? 2 into n minus 1। लेट से b का मैक्सिमम है n था, ठीक है? 1 इंटू n, ये तो पता ही है। उसके बाद सेकंड मैक्स क्या होगा b का? अगर लेट से b हमेशा a से बड़ा है, ठीक है?
बताओ। 2 into n/2 2 into n/2 तो सही है, 3 into n/3 भी हम बोल रहे सेकंड मैक्सिमम वैल्यू। अगर n मान लो डिविजिबल नहीं हुआ तो 2 into n/2 कैसे करोगे? -1 चलो into ये -n माइनस कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलने से नहीं होता है, ठीक है। जो भी है देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ना, हम लोग का जो पॉइंट होता है हम लोग इसको हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ नंबर √n into √n इक्वल टू n होता है, ठीक है। √n into √n तो n होता है, ये इसको तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर n to the power 1/2 into n to the power 1/2 तो 1/2 plus 1/2 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू n हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज बताओ मेरे को, अगर एक नंबर √n से कम है तो दूसरा नंबर कभी √n से कम हो सकता है? नहीं। नहीं। लेट्स से 36 को लेते हैं, 36 है, ठीक है। तो 36 का रूट है 6, तो एक नंबर मान लो 6 से कम है, मान लो 3 है, तो दूसरा नंबर कभी भी इससे छोटा होगा? नहीं। क्योंकि अगर देखते क्या होता है, जस्ट एक नंबर छोटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स से ये इसका ये जो वैल्यू है ये √n से छोटा है, a स्मॉलर देन √n और b भी स्मॉलर देन √n, ठीक है। तो a इंटू बी क्या होगा? Smaller than n. मल्टीप्लीकेशन में कभी अगर ये दोनों पॉजिटिव है, √n हमेशा पॉजिटिव होगा, और a और b हम लोग ऑब्वियसली पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या साइन कभी बदलता है? नहीं। नहीं बदलता है, राइट। तो a इंटू बी हमेशा लेस Less than देन n. n, ठीक है। वही चीज इसके ऑपोजिट भी होता है कि अगर a ग्रेटर देन √n है, ठीक है, और b भी ग्रेटर देन √n है, तो क्या ऐसा हो सकता है लाइक a और b दोनों √n से ग्रेटर है? ये भी नहीं होगा। तो a इंटू बी ग्रेटर देन n हो जाएगा हमेशा। ये है कि नहीं? हाँ। तो ये देखने को मिला हमको कि a और b में से कोई एक नंबर हो सकता है बड़ा, लेकिन √n से बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लाइक दोनों नंबर √n से बड़े नहीं हो सकते, दोनों नंबर √n से छोटे नहीं हो सकते, है कि नहीं? ये हमको पता है। दोनों नंबर इक्वल जरूर हो सकते हैं, a इक्वल टू √n हो सकता है, b इज इक्वल टू √n हो सकता है, तो a इंटू बी n हो जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हो? हाँ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक अगर मेरे कोई भी एक नंबर मान लो, लेट से ये 0 से √n है, √n से n, इसको हम लोग इसमें इसमें ये किए 0 √n n, ठीक है। अगर मेरा एक नंबर इसके बीच में है तो दूसरा नंबर इसके बीच में होना चाहिए, राइट, या फिर दोनों नंबर √n होंगे। दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं, एक नंबर a और b यहाँ तक, दोनों b a और b यहाँ होगा, या फिर a और b दोनों यहाँ पे होगा। ये सही है, सही बात है, हाँ। यही पॉसिबिलिटी होगा ना। दो नंबर, या एक नंबर या तो √n से छोटा होगा, दूसरा नंबर √n से बड़ा होगा, या तो दोनों नंबर √n होंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर n प्राइम है, अगर n प्राइम नहीं है तो हमको एक ना एक फैक्टर मिल ही जाएगा जो √n से छोटा होगा, राइट। अगर उस √n से n में कोई एक नंबर है जो इसको डिविजिबल करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इसका कंपैरेटिव एक नंबर ऐसा भी मिलेगा जो √n से छोटा होगा। हाँ। अगर b है, b √n से बड़ा है, तो a क्या होगा, n by b होगा कि नहीं? a हाँ। तो ऐसे पेयर में होते हैं कई, लाइक अगर तुम्हारा b अगर n को डिवाइड कर रहा है तो a भी n को डिवाइड करेगा। तो हमेशा मेरे को अगर कोई भी ऐसा नंबर, सारे नंबर्स जो इस रेंज में लाई करता है, उसका सारे पेयर्स इस रेंज में भी लाई करेंगे। तो इससे हमको दिख रहा है कि हम ये वाला चीज नहीं करके सिर्फ ये 0 से √n तक ही चेक करेंगे, तो क्या हमको पता चल जाएगा कि ये प्राइम है कि नहीं है? हाँ। सेंस बना रहा है? हाँ। अरे एक नंबर 0, अगर हाँ। मेरे कोई भी नंबर, जैसे फिर से बता देते हैं एक बार, अगर मेरे कोई भी नंबर है जो n को डिवाइड करता है और √n से बड़ा है, ठीक है, कोई भी नंबर जो n को डिवाइड करता है और √n से बड़ा है, तो उसका एक पेयर होगा जो √n से छोटा होगा, ये फॉर श्योर है।
होगा कि नहीं होगा? ये a कभी रूट n से बड़ा हो सकता है? अभी हम लोग देखेंगे इसका जो पेयर है, लेट से n को b डिवाइड करता है, ठीक है, n बाई b इक्वल टू 1 है, तो फिर एक पेयर होगा जो n बाई a भी तो एक पेयर होगा, राइट? लेट से इसको ऐसे करना, ये हो गया। अगर b अगर n b से डिविजिबल है तो हम b को लिख सकते हैं b इंटू सम नंबर i विच इज इक्वल टू n। ये जो i होगा वो कभी इस रेंज में तो लाई करेगा नहीं, हमेशा इस रेंज में लाई करेगा, 0 से रूट n के बीच में। तो इससे हमको दिख रहा है कि हम सिर्फ 0 से रूट n तक चेक करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा कि प्राइम है कि नहीं, हमको ये चीज चेक नहीं करना पड़ेगा। ये चीज हाँ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है हाँ हाँ हाँ। आ गया समझ। सबको? ऋषभ, शाश्वत, शाश्वत तुम पैरा क्लास में तुम्हारा, सुधांशु, सनी, सूरज, हाँ समझ में। समझ में आया? अर्निला, अपूर्व, अपूर्व सिन्हा गेस्ट हमारे। सुनो ना, इसमें मतलब कि सारे केस के लिए चेक होगा ना बी का, मतलब कि रूट एन से जितना भी बड़ा बी होगा सारा का पेयर चेक करेंगे ना? सारे का पेयर चेक करेंगे इन द सेंस, नहीं समझे हम। मतलब कि जैसे बी मान लो तुमको मिल गया, रूट एन से बड़ा है, तो हो सकता है कि फिर तुमको 1 मिल जाए इधर ए वाले साइड में। अगर 1 मिलेगा तो ये n नहीं होगा, हाँ तो वो ये तुमको भी है। ऑलरेडी मिला हुआ है, n है तो ये 1 है, बाकी अच्छा, मतलब सब। कि यहाँ पे तुम एन तक में नहीं चेक कर रहे हो, मतलब एन को तुम लेस देन ही रखोगे वहां पे? n को लेस देन नहीं रखेंगे यार हम, तुमको क्या बोल रहे हैं कि देखो हम लोग इनिशियली क्या कर रहे थे, मेरा ब्रूट फोर्स वे क्या था, और हम लोग इसमें एक्स्ट्रा वर्क क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। मेरा ब्रूट फोर्स वे था, लेट्स से सम नंबर a b c d e f है, ठीक है, ये 6 नंबर है जो n को डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये क्लियर है? ठीक। हाँ। तो लेट से मान लो डी ई एफ ये एन को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका एक पेयर है ए बी सी, इसका लेट से ए पेयर है, इसका लेट से बी पेयर है, इसका लेट से सी पेयर है, तो ये तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, राइट? हाँ। तो हमको ये चेक करने का क्या जरूरत है? अगर रूट एन से एन के बीच में कोई भी ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करता है एन को, तो उसका एक पेयर होगा, गारंटी है, जो रूट एन से छोटा होगा, क्योंकि अभी हम लोग प्रूव किए ये चीज कि a स्मॉलर हाँ देन रूट ठीक। एन, b स्मॉलर देन रूट एन, तो ये नहीं हो हम्म, सकता है, हमेशा अल्टरनेट हम्म, होगा, अगर एक नंबर रूट एन से बड़ा है तो दूसरा नंबर रूट एन से छोटा होगा, हाँ कि नहीं? तो हाँ अगर डी डी और ई और एफ को चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि इसका पेयर हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, राइट? ठीक। तो अगर कोई लेट से यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है रूट 0 से रूट एन जो इसको डिवाइड कर रहा है, एन को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर होगा रूट एन से एन के बीच में, कोई नंबर होगा? नहीं होगा, नहीं नहीं। क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है डी और ई जिसका पेयर रूट एन से बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रूफ किया, अगर ए ग्रेटर देन रूट एन हुआ, बी ग्रेटर देन रूट एन हुआ, तो ए इंटू बी ग्रेटर देन एन हो जाएगा हमेशा, है कि नहीं? हाँ इसीलिए हम लोग 0 से सिर्फ रूट एन तक चेक करेंगे। हाँ ठीक है, आप समझ। हाँ, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, क्या होगा रूट बताओ? एन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रूट एन हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस कितना होगा, क्या होता है देखते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ रूट एन। अगर हमको लेट से 10 टू द पावर 8 का चेक करना है प्राइम है कि नहीं, तो इसमें इसमें 10 टू द पावर 8 ऑपरेशन होंगे, और यहाँ पे चेक करना है तो कितना ऑपरेशन होंगे, 10 टू द पावर 4 10 to the power ऑपरेशन। 4 दिख रहा है डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितने का है? बहुत ज्यादा है, मात्र का रूट एन का डिफरेंस, रूट एन का डिफरेंस है, एन माइनस रूट एन होता है, नहीं। तो बोलो ये, अगर रूट एन बोल रहे हो इसमें भी इंटरव्यूअर पकड़ेगा तुम लोग को कि एन n माइनस रूट एन minus का root वैल्यू n रूट एन होता है, वो नहीं फैक्टर होता। होता है, इट चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ रूट एन, अगर तुमको बोलना है क्लियरली बोलो, इट चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ रूट एन, है कि नहीं? इट चेंजेस बाय अ डिफरेंस ऑफ रूट एन नहीं, डिफरेंस कुछ और होगा, फैक्टर ऑफ रूट एन, मतलब ये ऑर्डर ऑफ एन था, ये ऑर्डर ऑफ रूट एन है, तो दोनों का ये क्या है, रूट एन है ना। तो वही चीज है, तो इसको कोड करने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे है यस, इन्वर्स नहीं कहा है, पहले से करके रखे। हाँ,
प्राइम फिर प्राइम फैक्टर्स प्राइम, हाँ यही चीज है कि हम लोग अच्छा सबसे पहले बताओ एक चीज कि हम लोग रूट एन तक ट्रेवर्स कैसे करेंगे। दो अप्रोच है ना। फॉर लूप हम कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे। फॉर लूप ऑफ आई इज इक्वल टू टू आई स्मॉलर देन इक्वल टू व्हाट। रूट एन। हम लोग ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ एन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, तुम ये भी कर सकते हो, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो आई इंटू आई आई इज डॉट लेस आई लेस देन एन। हाँ लेस लेस देन देन एन। इक्वल आई प्लस प्लस, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चलेगा, है कि नहीं। हाँ। तब इसका मतलब ये बोल रहा है कि आई स्क्वायर हमेशा लेस देन एन होगा, लेस देन इक्वल टू एन होगा, तो आई हमेशा लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ एन होगा। ये क्लियर है। ये सीव हाँ। से क्या क्या बोल रहा हूँ। ये आई इंटू आई वाला अप्रोच सीव ऑफ एराटस थीव्स का है। सीव ऑफ इरास्टिस क्या होता है। एराटस अच्छा सीव ऑफ इरास्टिस क्या कॉपीराइट निकाला है क्या कि ये कोड उसी का है बस। नहीं, मैं बोल रहा था वो जो अप्रोच होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर से स्टार्ट करने का, वो हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, वो क्यू से स्टार्टिंग है। लेट्स से इसको हटाओ। हाँ तो अब हमको सब कोई बताओ कि अगर मेरे पास क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 10 टू द पावर 4 क्वेरीज है। लेट्स से क्यू मेरा लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 4 है, और मेरे को ईच क्वेरी में बताना है कि एन प्राइम है कि नहीं है, एन प्राइम है कि नहीं है। तो एन लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 है, तो 10 टू द पावर 6 है लेट्स से। तो अगर हम ये वाला स्क्वायर रूट वाले से भी चलाएंगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताएगा कोई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका अगर हम वो स्क्वायर रूट ऑफ एन वाला ये चलाए। 10 to the power 7. 10 to the power 4 into 10 to the power 3 10 to the power 7 सही स्लो। ठीक है, जब भी क्वेरी बेस्ड होता है ना, जब भी क्वेरी बेस्ड होता है हमेशा याद रखना ईच क्वेरी के लिए जब भी ऐसा ऐसा कॉन्स्टेंट्स आएंगे क्वेश्चन में कभी भी याद रखना हमको हर क्वेरी के लिए हमको या तो दो चीज चाहिए, या तो ऑर्डर ऑफ 1 चाहिए या तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन चाहिए। अगर ये होगा ठीक है, इससे ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते हम लोग। ठीक है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेट से 8 सेकंड ना हो तो, अगर टाइम लिमिट अगर 1 सेकंड हो या 2 सेकंड हो, इसका मतलब है कि हमको ऑर्डर ऑफ क्यू ऑर्डर ऑफ क्यू लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए हमेशा, या ऑर्डर ऑफ क्यू इंटू वन हमेशा। ठीक है, तो लॉग एन बहुत सारा चीज में हो सकता है, बाइनरी सर्च हो सकता है, या फिर तुम पहले से प्री कैलकुलेट जो हम लोग प्रीफिक्स सम निकाले थे, राइट। प्रीफिक्स सम में हम लोग सम कितने, प्रीफिक्स सम बताओ, प्रीफिक्स सम में सम निकालने के लिए कितना टाइम लगता था प्रीफिक्स एरे में। प्रीफिक्स एरे में सम निकालने के लिए कितना टाइम लगता था। 1। ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगता था, राइट। तो अगर क्वेरी मेरा 10 टू द पावर 5 तक भी है तो हमको 10 टू द पावर 5 ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो यही चीज है, हमेशा कभी भी ये कांस्टेंट्स दिए रहेंगे, क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो ये याद रखना, या तो हमको प्री कैलकुलेशन चाहिए, कोई कुछ भी चाहिए, प्री कैलकुलेशन चाहिए, या तो हमको कोई कंप्यूटेशन चाहिए जो लॉग एन में आंसर दे प्री कैलकुलेट करके। ठीक है, तो यहाँ पे प्री कैलकुलेशन बहुत काम आता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। सीव ऑफ इरास्टेसिस जिसको बोलते हैं, तो सीव ऑफ इरास्टेसिस क्या कहता है, बहुत इजी है, बकवास कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो तुम्हारा कोई भी लेट से कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर लेट से सम नंबर ए है, तो उसके सारे मल्टीपल्स नॉन प्राइम होंगे, यही कॉन्सेप्ट है। ये हाँ। ये तो ये सबको, अगर कोई भी नंबर प्राइम ए है तो उसके सारे मल्टीपल्स होंगे वो नॉन प्राइम होंगे, जैसे ए इंटू 2, ए इंटू 3, ए इंटू 4 डॉट डॉट डॉट, जब तक मेरा एन तक पहुंच नहीं जाता, तो इसके सारे मल्टीपल्स नॉन प्राइम होंगे। ठीक है, तो वही चीज हम लोग करते हैं। लेट से मेरे पास 1 से n तक एन दिया है मेरे पास। लेट से मेरा n का रेंज है 10 टू द पावर 6, n का रेंज है n 1 से 10 टू द पावर 6 है।
ठीक है, तो हम उसको प्री कैलकुलेट करके रखेंगे प्राइम है कि नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस कांस्टेंट के लिए, ठीक है, इस कांस्टेंट के लिए। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे वन। वन क्या है, वन प्राइम होता है कि कॉम्पोजिट होता है? दोनों नहीं होता। वन दोनों नहीं होता, ये सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पढ़ना चाहिए, छोड़ दो, ठीक है। टू प्राइम होता है कि नहीं होता है? हाँ प्राइम होता है। प्राइम टू होता है। प्राइम होता है, तो हम लोग टू के सारे मल्टीपल से स्टार्ट करेंगे, राइट। टू के सारे मल्टीपल्स में क्या क्या आता है, 4 6 8 10 12 डॉट 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 एन तक जाएंगे और इसको नॉन प्राइम कर देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि 3 आ रहा है, तो 3 क्या है, प्राइम है कि नहीं प्राइम है? प्राइम। अब तुम हमको बताओ कि 2 के बाद, 2 के जस्ट बाद 3 आता है, राइट। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 3 प्राइम ही है, लाइक वन के साथ तो डिविजिबल हाँ सारे नंबर्स होते हैं, तो थ्री के साथ हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये प्राइम है, ठीक है। तो हमको दिख रहा है, हमको ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि जो इस थ्री के जितने भी पहले मल्टीपल्स है, जैसे 6 है, ये ऑलरेडी मार्क हो चुका है, ठीक है। कहाँ से मार्क नहीं हुआ है? 9 से। लाइक ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चला है 9 क्या है, 3 स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4, जो कि 2 स्क्वायर है। फिर हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे, तो 16 ऑलरेडी मार्क हो गया है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग जो नंबर अगर प्राइम है, अगर हम लोग 4 तो प्राइम नहीं है, 4 के बाद 5 5 आता है, 5, तो 25 इससे पहले मार्क नहीं हुआ था, ठीक है। हम लोग 5 उससे पहले जितने भी मल्टीपल्स है, 10 मार्क हो गया था 2 से, 15 मार्क हो गया था 3 से, राइट। 25 नहीं मार्क हुआ था। इससे पता चल रहा है कि हम लोग को हमेशा एन स्क्वायर, मतलब अगर आई है प्राइम है मेरा, तो हम लोग आई स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, आई स्क्वायर से एन तक जितने भी मल्टीपल्स है उसको प्राइम बैठाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ आ रहा है? हाँ। हाँ। इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? हम लोग को कोड दिखा रहा है, बताना। ये देखो, लेट्स से हम कोड भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखो 1 इज प्राइम ट्रू है, 1 से छोड़ो, हर नंबर को हम प्राइम डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले इस प्राइम एरे है जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये मेरा प्राइम है कि नहीं है। तो वन वन प्राइम नहीं होता है, ठीक है। वन कॉम्पोजिट भी नहीं होता है, लेकिन प्राइम नहीं होता है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, अगर ये प्राइम है, 2 हमेशा प्राइम रहेगा, तो मेक ऑल मल्टीपल्स ऑफ आई एज नॉन प्राइम, ठीक है। तो हम लोग k इक्वल टू आई स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, k स्मॉलर देन n है और k प्लस इक्वल टू आई है। इस फॉर लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कोई बताओ? रूट ऑफ सोच के बताओ। लीनियर होगा। जीनियर कैसे होगा? लॉगिन होगा क्या? सोच के बताओ, सोच के बताओ। n माइनस आई स्क्वायर। नहीं। log I कैसे लॉग आई प्रूव करो? वो k I टाइम से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वन स्क्वायर। n स्क्वायर भी नहीं है, गलत है। रूट n। नहीं, सोचो सोचो, थोड़ा सोचो। बोलो। n बाय आई स्क्वायर, n बाय आई। नहीं,
n रूट n। नहीं, कैसे? अरे जो बोल रहे हो उसका मैथ्स प्रूफ है तुम लोग के पास कि अंदाजी बोले जा रहे हो? रूट एन, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन, कुछ भी बोल रहे हो। इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन चलेगा? कैसे चलेगा बताना जरा, नेट से तुम जो देखे हो बताओ कैसे चलेगा। नहीं, एक्चुअली क्या होता है इसमें कि अब सोचो कि एक प्राइम नंबर होगा लास्ट में, सोचो जैसे सपोज x होगा एक नहीं लास्ट नहीं प्राइम। सोचो नहीं, हमको आई के टर्म्स में बताओ। ये लूप n माइनस आई स्क्वायर बाय आई। नहीं नहीं नहीं, ये इसका ये हमको जो तुम एचपी बोले हैं ये कैसे बोले हमको बताओ। ये अब गलत है जैसे तुम्हारा वैसे राघव। हाँ, आई के टर्म्स में बताओ। अब जैसे सोचो कि फर्स्ट मल्टीपल 2 होगा, ठीक है? हम्म, तो 2 जितने भी नंबर सोचो n से लेस है तो उसमें सब मल्टीपल होंगे, लूप रन करेगा कितना बार मैथ्स n बाई। प्रूफ चाहिए, मैथ्स प्रूफ क्या बोल रहे हो तुम? अब जैसे वैल्यू ऑफ i 2 होगा तो ये लूप रन करेगा कितना बार i बाई n बाई 2। जब i 3 पूछ के होगा तो बताओ, n बाई 3। कॉपी में लिख लो, लिख लो, कॉपी में लिख लो जो बोल रहे हो। तो कुछ भी मत। n माइनस आई स्क्वायर बाय आई सही नहीं आया? n माइनस आई स्क्वायर बाई आई हाँ, तो कैसे फॉर बताओ? एग्जाम्पल अगर हमारा लाइक n अगर मैं 10 ले लूँ और i 2 ले लूँ। एग्जाम्पल से नहीं, मैथ्स प्रूफ चाहिए। मैथ्स प्रूफ इन द सेंस प्रूफ चाहिए ना, कोई भी चीज का एक प्रूफ होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि तुम ऐसे बोलोगे कि लेट्स से इंटरव्यू तुमसे पूछा कि इसका टाइप, इस लूप का टाइप कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होता है जो तुम बोल रहे हो, तो बोलेगा लेट्स से हम 100 लेते हैं और 5 लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी बोलने देगा वो। बोलेगा इसका जनरल बताओ, हमको जनरल फार्मूला निकाल के दो। तो n माइनस, तो कॉपी हमारा में लिखो। इनिशियल हमारी पोजीशन आई स्क्वायर है, हाँ, तो अब वो चलेगा हमारा n तक और हर बार i से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब n माइनस आई टाइम्स चलेगा। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन है वो है आई स्क्वायर, तो n माइनस आई स्क्वायर बाय आई। इस लूप को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो शायद आसान होगा। इस लूप को उल्टा कैसे करके लिख सकते हैं बताओ? k इज इक्वल, इस लूप को उल्टा कैसे करके लिख सकते हैं? k इज इक्वल टू n, k ग्रेटर देन आई, आई स्क्वायर। पक्का? 4 4 k ग्रेटर देन 4? आई स्क्वायर। हाँ तो आई तो 2 से स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा तो आई, अच्छा अच्छा, हाँ अरे हाँ इस हाँ, लूप आई को, स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ फिर k माइनस इज k इक्वल टू आई। माइनस इक्वल टू आई। चलो इस लूप का हमको बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा आदित्य, ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे 2 के लिए n/2 तक चलेगा, फिर 3 के लिए n/3 तक, तो n/2 प्लस n/3 ऐसे चलता रहेगा। सही बोल रहे हो, थोड़ा सोच के बोला। तो n बाय आई तो हुआ। ये चीज हम कितने बार कर रहे हैं? ये चीज हम कितने बार कर लॉग रहे हैं ऑफ फिर? n माइनस आई स्क्वायर होगा क्या? क्या 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 क्या? लॉग ऑफ n माइनस आई स्क्वायर। लॉग ऑफ n माइनस आई स्क्वायर। आई, आई के टर्म्स में बोल रहे हो? चलो आई के टर्म्स में चलो। राघव तुम क्या बोले थे? लॉग ऑफ टाइम n कॉम्प्लेक्सिटी क्या बाय बोले? आई, n बाय आई बोला था n मैं। बाई आई होगा। n बाई आई बोले थे राइट? हाँ हाँ, तो ये n बाई आई है। अब आई का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हो सकता है? हाँ, तो अंदर वाले फॉर लूप का तो n बाय आई ही हाँ, है। अंदर वाई फॉर लूप का लेट से मान के चलो n बाई आई है, ठीक है? तो इस दोनों फॉर लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा फिर? n स्क्वायर बाय आई। n स्क्वायर बाई आई कैसे?
नहीं एन मेरे मैक्स स्टेप्स रूट एन -1 है। क्या हुआ? मेरे मैक्सिमम स्टेप्स इसके रूट एन -1 है। ऑर्डर रूट एन नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, ओके। एन रूट एन बाय आई। एन रूट एन नहीं, तुम सही बोले एक्चुअली। इसका फॉर लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन बाई आई ही होगा। के बाद बताओ, ये एन बाई आई है लेट से, तो ये टोटल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? अब मत बोलना आई के टर्म्स में, ठीक है? अपूर्व, हेलो, हाँ बोलो। n² होना चाहिए और क्या। नहीं, नहीं एन स्क्वायर आई नहीं होगा एन स्क्वायर क्योंकि बाय आई होने से सी व वेलोसिटी कभी नहीं चलता। क्योंकि प्राइम के लिए लूप के अंदर नहीं जाएगा। कौन ये बोल रहा था? हार्मोनिक सीरीज बोल रहा था ना कौन? सनी से ना। बताओ, तुम प्रूफ बताओ, जब तक प्रूफ नहीं बताओगे तब तक नहीं मानेंगे। नहीं, और यहाँ रिकराज जो कहा था ना, जैसे आई अगर i2 होगा तो लूप n/2 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, और अगर 3 होगा तो n/3, ठीक है, तो फिर 4 होगा तो n/4 एक चलते रहेगा जब तक हाँ, हम लोग क्या कहा जाए नंबर क्या 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 एक मिनट, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। कोई बताओ, ये अंदर वाला फॉर लूप एटमोस्ट कितने कितने टाइम चलेगा? अगर हम वर्स्ट केस लेते हैं, मान के चलो मेरे सारे नंबर्स प्राइम नॉन प्राइम है, ये अंदर वाला फॉर लूप कितने बार चलेगा एटमोस्ट? एन टाइम्स। एन टाइम्स चलेगा। हाँ के बाद तुम लोग बताओगे, नहीं बताओगे तो मेरे को नहीं पता। i इज इक्वल टू 1 है, ठीक है? तो मेरा पहला वाला चीज कितने बार चलेगा? n बाई आई तक n बाई 1 तक चलेगा अंदर वाला फॉर लूप। अगर i 1 है, मान के चलो 1 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ अंदर वाला फॉर लूप n बाई आई तक चलता है, राइट? n बाई 1 तक चलेगा। हाँ सेकंड टाइम कितना तक चलेगा? n/2 प्लस n/3 प्लस n/4 1 n बाई n, n को कॉमन लो, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 1 बाई n। ये चीज है। अब इसका इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताओ? एक्चुअली ये तो होगा ही नहीं, अगर ये वर्स्ट केस लेते तब होगा। वर्स्ट केस में हम बोल रहे हैं, ठीक है? ये एक्चुअली क्या होगा, कोई बताएगा? एक्चुअल में इससे भी कम होगा क्योंकि हाँ, प्राइम्स होंगे नीचे से, प्राइम्स 1 बाई होंगे। 2 प्लस हाँ 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 डॉट 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 ऐसे करके प्राइम्स होंगे। इसको अभी हम लोग नहीं कर रहे। इसका सम क्या होगा कोई बताओ? अपूर्व बताओ, चलो मैथ्स पढ़ा है ना तुम, इसको बताओ। चलो, फर्स्ट ईयर में सब मैथ्स पढ़े हो, सीरीज पढ़े हो।
नहीं पढ़े हैं। क्या होता है इसका सम? लॉग एन। लॉग एन कैसे होता है बताओ? क्योंकि हर बार कम चलता जा रहा है पिछली बार से। तो अच्छा छोड़ो, क्या ही पता है। इंटीग्रेशन पढ़े हो तुम लोग? पढ़ा है पूरे इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन नाम का कुछ चीज पढ़े हो? हाँ। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? समेशन में लिखेगा ना, इंटीग्रेशन में थोड़ी आएगा। अच्छा हाँ, 1/n लॉग एन। हाँ सही है लॉग एन। अब बोलो ये चीज नहीं पढ़ा है कोई? मत बोलना इसको भी प्रूफ करने मत बोलना, ठीक है? तो अगर इसको प्रूफ करने बोलोगे तो तुम लोग क्लास से निकल सकते हो। इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, यही प्रूफ है इसका। प्रो देखो, इंटीग्रेशन पढ़ो, ठीक है? अभी भी टाइम है। दिसंबर लॉन्ग चैलेंज में इंटीग्रेशन आया था, याद है? आ गया दिसंबर लॉन्ग, तुम लोग को दिखा रहे दिसंबर लॉन्ग चैलेंज का क्वेश्चन, ठीक है? ये हालत कुछ रहा है सारी। बाप रे, रुको एक सेकंड, रुको तुम लोग को नहीं दिखाएंगे ना, तुम लोग को समझ नहीं आएगा। इसीलिए तो हमसे इंटीग्रेशन पूछा था उस टाइम पे, अब याद आ रहा है। रुको, तुम तो बना पाया नहीं था, हमें भी बनाना था। बताए तो हम ही थे फिर बाद में पीएनसी का थोड़ा सा। चलो दिसंबर लॉन्ग चैलेंज एक क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन पढ़ लो अभी भी जाके, टाइम है, ठीक है? तुम लोग को दिखा रहे यार, कहाँ गया? कभी कभी ऐसा भी आ जाता है स्टफ जिसमें भूल जाओ। रुको तुम लोग को दिखा रहे हैं, एक सेकंड। अंदर में कैलकुलस, कैलकुलस हटा दिया है क्या? कैलकुलस, ये देखो, ये स्टफ देख रहे हो? यार ये नहीं बना, सॉल्यूशन समझा लिख ना? के। इतना मारेंगे ना तुमको। हाँ ठीक है, नहीं बनाता। ये देख रहे हो, इंटीग्रेशन अभी भी पढ़ लो, टाइम है, ठीक है? तुम लोग को बता, इंटीग्रेशन एनसीआर बेसिक मैथ्स जरूरी होता है ये करने के लिए। ये समझ में आया पहले कि नहीं बताओ? हाँ अब आ गया समझ। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ये चीज लॉग एन। तो इसका मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होना चाहिए log n। वर्स्ट केस में? एन लॉग एन, ठीक है? लेकिन ये चीज नहीं चलता है एक्चुअली, ये चीज नहीं चलता है एक्चुअली। ये चीज चलता है? नहीं चलता है, राइट? नहीं। ये चीज चलता है, 1+1/3 +1/5 +1/... प्राइम्स, ठीक है? इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, ठीक है? ये पता नहीं मेरे को कैसे होता है, इसका प्रूफ देखे नहीं कभी। आई मीन होता है इसका प्रूफ, लेकिन इसका प्रूफ हम नहीं देखे कभी, ठीक है? हम ये बता दे रहे, ठीक है? इसलिए हम तुम लोग से वर्स्ट केस पूछे थे कि किसका मेरे को पता था, इसको मेरे को नहीं पता है, इसका लॉग ऑफ लॉग एन कैसे होता है, ठीक है? तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है? ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ लॉग एन। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये चीज कि नहीं समझ में आ रहा है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुमको इंटरव्यूअर ये नहीं पूछेगा ये कैसे आ रहा है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा, ये जरूर पूछेगा। पूछता है भाई, प्रूफ पूछता है, इसीलिए कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, उसका वर्स्ट केस प्रूफ निकालो।
इसका प्रूफ इंटरव्यूअर को खुद नहीं आता होगा, लेकिन इसका प्रूफ इंटरव्यूअर को जरूर आता होगा। अगर वो कोई भी अच्छा इंटरव्यू कंपनी में है और वो कॉम्पिटिटिव करता है तो इसका प्रूफ उसको जरूर आता है, ठीक है। तो इसीलिए एटलीस्ट ये प्रूफ कर लिया करो। इसका समझ में आया कैसे ऑर्डर ऑफ लॉग एन है? ये चीज समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ 12th में पढ़े थे ना? कौन कौन नहीं समझ में आ रहा किसको किसको? ऋषभ, शाश्वत, सुधांशु 12th में पढ़े थे कि नहीं ये चीज? हाँ पढ़े थे भैया। हाँ मनवीर आ गया ना क्लास में? हेलो मनवीर, हाँ भाई बिल्कुल आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगा, लेकिन इसका वर्स्ट केस बेस्ट केस मतलब बेस्ट केस तो ऑर्डर ऑफ n होता है। वो वाला स्लीव ऑफ एरोस्टेसिस हम भी नहीं पढ़े, वो कुछ मॉडिफाइड स्लीव ऑफ एरोस्टेसिस होता है जिसका ऑर्डर ऑफ n होता है, राइट। लेकिन मेरे को पता नहीं है कैसे होता है, तुम लोग पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली पढ़ सकते हो, लेकिन इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है तो नहीं पढ़ना, मतलब टाइम वेस्ट मत करना, अभी टाइम है नहीं। इसका जान के रखो कि इस सीरीज का जो है 1 + 1/3 + 1/5 डॉट डॉट इसका समय, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? समेशन ऑफ 1/x, और ये i इज इक्वल टू 2 से i इज इक्वल टू n वेयर n इज प्राइम, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है? i इज प्राइम। इसका होता है log ऑफ log n, ठीक है। पता नहीं मेरे को कैसे होता है, हम प्रूफ नहीं पढ़े, लेकिन इसका प्रूफ जरूर बता दिए। कभी भी पूछेगा तो ये बताना, ठीक है, कि एटमोस्ट हम लोग का लूप जो अगर एटमोस्ट सारे नंबर्स प्राइम है, नॉन प्राइम है मान के चलते हैं, तो ये अंदर वाला है वो n/i टाइम्स चलेगा, और इस बाहर वाला n टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो n टाइम्स n कॉमन लिए 1 + 1/2 + 1/3 डॉट 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 इंटीग्रेशन ऑफ dx by x इक्वल टू log ऑफ n, ठीक है। ये चीज क्लियर है? ये डेफिनेट इंटीग्रल है सीधा सीधी, तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं dx by सॉरी क्या लिख सकते हैं इसको? मेरे को इंटीग्रेशन भी याद नहीं है, क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? log ऑफ x 1 से n, log ऑफ n माइनस log ऑफ 1, log ऑफ 1 मेरा 0 होता है इक्वल टू log ऑफ n, ठीक है। ये प्रूफ है इसका। सीवा विरोस्टेसिस समझ में आया सबको? हाँ ये इसका कोड है, गिटहब में डाला हुआ है, इजी कोड है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग i से n तक सबसे पहले सारे को प्राइम करेंगे, उसके बाद i इक्वल टू 2 से n तक जाएंगे, अगर वो प्राइम है तो उसके सारे मल्टीपल्स को प्राइम करेंगे, और ये मल्टीपल शुरू कहाँ से होगा? i स्क्वायर से शुरू होगा, और एंड कहाँ तक होगा? n तक होगा, ठीक। ये चीज है, और हम ये करके ये SIV कैलकुलेट करके क्वेरी पार्ट हम लोग हमेशा नीचे करते रहेंगे, ठीक है। तो एक याद है क्षितिज एक क्वेश्चन दिया था जिसमें प्राइम ऑफ प्राइम निकालना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाइक उसको बनाना क्षितिज से मांग लेना वो लिंक, कि उसमें क्या बोला गया था कि हमको क्वेरी दिया रहेगा L से R तक, उसमें मेरे जितने भी प्राइम्स है, लेट्स से सम प्राइम नंबर n है, उसका सम निकालना था, राइट। हाँ, लेट्स से मेरे पास प्राइम इसके अंदर कितने प्राइम नंबर्स है, मतलब लेट्स से A B C D E, ठीक है। इसका जो काउंट है लेट्स से 5 है, तो ये प्राइम है कि नहीं वो निकालना था मेरे हिसाब से, आई गेस यही क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा हाँ क्वेश्चन था, हाँ टी ऑफ वो शिद्दत से मांग लेना, ठीक है। क्वेश्चन का हमको इतना ही याद है कि L और कार क्वेरी रहता था, उसमें लेट से तुम्हारे प्राइम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स निकालने थे, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है, उस जितना भी प्राइम नंबर है वो प्राइम है कि नहीं वो निकालना था मेरे को, ठीक है। तो वो क्वेश्चन था, तो वो करना सीवा वेलोसिटीज का। और एक सीवा वेलोसिटीज का जनवरी लॉन्ग चैलेंज में आया था ना? नहीं, कुक ऑफ में आया था आई गेस, लंच टाइम में आया था, लंच टाइम में आया था, फरवरी का ये में आया था लॉन्ग चैलेंज में। फरवरी लॉन्ग चैलेंज में आया था। नहीं, लॉन्ग चैलेंज में तो आया था, अभी लंच टाइम में भी आया था, हाँ लंच टाइम में याद भी है आया था। डिस्कस हाँ, किए हाँ, थे, हाँ, लंच टाइम में हाँ भी आया फरवरी था, हाँ 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 देख लेना, फरवरी लंच टाइम में भी आया था, फरवरी के लॉन्ग चैलेंज में भी आया था, ठीक है। तो SIV काम आता है बहुत ज्यादा। तो ये था SIV का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब प्राइम रैबिन कार्प मेथड भी होता है प्राइम टेस्ट करने के लिए, वो हम पढ़े नहीं है, ठीक है। तुम लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, आई गेस कभी काम नहीं आया इसलिए पढ़े नहीं है। तो उसका ये भी होता है, उसका कोई जनरली काम नहीं है। Yes, देखते हैं रैबिन कार्प समथिंग, वो वाला इंटीग्रेशन सॉल्व किया था फिर तुम बाद में? क्या चीज? वो वाला इंटीग्रेशन बाद में सॉल्व किया था तुम? तो क्या? भेजना तो सॉल्यूशन हमको भी। ओके, रैबिन कार्प फॉर प्राइम,
प्राइम नंबर में क्या क्या स्टफ है पता नहीं मेरे को, ये हम किए नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना। प्राइम फैक्टर्स निकालना हम लोग प्राइम ही करेंगे। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या होता है पता है ना? हाँ, अगर कोई नंबर कि n है कितने उसके प्राइम नंबर से डिविजिबल है। हाँ, कितने प्राइम नंबर से डिविजिबल है। लेट्स से मान लो तुम्हारा इसका मल्टीपल्स है या फिर इसका फैक्टर्स है 2 3 4 8 15। लेट्स से इतने सारे मल्टीपल्स है। इसमें से प्राइम प्राइम फैक्टर्स इसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका बताओ? 2 3 5। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर 3 फिर 3 2 टू द होगा पावर 2 क्या? 2 to the power 3। पक्का 2 टू द पावर 3 होगा? तो 2 पर लेट्स से हम लोग 6 है, 100 2 लेते हैं। पर 6। 100 लेते हैं। 2 100 का का प्राइम पावर p फैक्टराइजेशन प्लस बताओ। 1, 2 का 100 का पावर प्राइम p प्लस 1 इंटू 3, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। 2 into 5 5 square, स्क्वायर 2 इंटू 5 square, 5 स्क्वायर, ये 100 होता है। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 square, 2 square कर लो। अरे आराम से भाई, ट्रेन नहीं छूटा जा रहा है, आराम से बोलो थोड़ा। 2 इंटू इतना हड़बड़ी क्या है तुम लोगों को? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है। 100 का फोर्स भी फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ही आ जाता है। ओके, ये चीज क्लियर है सबको? प्राइम फैक्टर, अब कोई बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? ब्रूट फोर्स पे क्या होगा मेरा? सच के बताओ बिना देखे। ब्रूट ऑनलाइन फोर्स बिना बताना। हाँ, ब्रूट फोर्स बताना। सबसे प्राइम छोटा प्राइम और सबसे बड़ा प्राइम जो 100 से नीचे हो उससे हम लोग को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। मतलब कुछ भी कुछ भी क्या, वही तो होता ही ना। n, लेट्स से n है, ठीक है। अब n नहीं, तुम 100 का केस लेके सोचो नहीं ना। नहीं, n का बताओ, ब्रूट फोर्स बताओ मेरे को। अगर n दिया रहेगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है मेरे को, कैसे निकालोगे? आई करके एक लूप ले लेंगे और आई मतलब एक लूप लेंगे, फॉर लूप आई से स्टार्ट होगा और आई 2 से, और उसको मतलब अगर वो नंबर डिवाइड हो गया उससे, तो n का वैल्यू चेंज कर देंगे टू n बाई आई, उस इटरेशन का शायद। फिर ये तुम अभी पढ़े थे पहले कि अभी देखे हो? ये दोनों में से कुछ भी नहीं कहते। सी भी यूज नहीं कर सकते? नहीं, सी भी यूज करके नहीं। ब्रूट फोर्स बताओ। अच्छा, अच्छा चलो सी यूज किए, कैसे यूज करोगे सी को तो बताओ? पहले जैसे पहले सीव के सारे नंबर से कैरी में स्टोर कर लिया। ओके, फिर इटरेट करेंगे, जैसे 2 3 हाँ 5 है, और फिर देखेंगे कि कितने बार डिविजिबल होता है उस ठीक है, नंबर से। हाँ तो फॉर एग्जांपल 2 से अगर 3 बार होता है तो वो उसको 2 की पावर 3 लिख देंगे। हाँ, फिर ऐसे इटरेट करते जाएंगे जब तक n 0 नहीं हो जाता। गुड, समझ में आ क्या बोला वो? हाँ यार, हम लोग आई से लेके एन तक, 2 से लेके एन तक इटरेट करेंगे एक लूप में। अगर एन आई से डिविजिबल होता है, एन आई से डिविजिबल होता है तो क्या करेंगे हम लोग? एन को हमेशा एन बाई आई करेंगे, राइट? हाँ, और एक काउंट वेरिएबल रखेंगे, काउंट इक्वल टू 0। जितना बार वो डिविजिबल हो रहा है तो वाइल एन परसेंटेज आई इज इक्वल टू 0, हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे, उसमें n इक्वल टू एन बाई आई करेंगे और काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? पावर ऑफ बेस 2 कॉमा काउंट। हाँ, पावर ऑफ आई कॉमा काउंट, आई को प्रिंट कर देंगे, ये सही है। हाँ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताओ? लेट्स से मेरे पास सारे प्राइम कैलकुलेटेड है मान के चलो, या फिर दो केस बताना, जब मेरे पास सारे प्राइम्स पता है, जब मेरे पास सारे प्राइम्स नहीं पता है, तब का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? जब मेरे पास सारे प्राइम्स पता है और जब मेरे पास प्राइम्स नहीं पता है,
जो अभी हम लोग बेस्ट पढ़े उसमें क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। वर्स्ट केस इस लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, log n base I। log n बेस आई, गुड। ये log n बेस आई होगा कि नहीं होगा, n हमेशा i से डिवाइड हो रहा है, हाँ ठीक है, और i मान के चलो हमेशा log n बेस आई, और बाहर वाला का लूप, बाहर वाला क्या चल रहा है, n, यहाँ n भी चेंज हो जा रहा है, राइट। हाँ n क्या चेंज हो जा रहा है तब, n by i। n by i। n बाई आई हो जा रहा है, कितने बार हो रहा है, हाँ n। इसका मैक्सिमम कहाँ, n कहाँ तक जा सकता है, कोड से लिख के बताते हैं, लेट्स से, कहाँ गया मेरे पास, कहाँ गया कोड, टाइम चीज है, हाँ ये चीज है, सबसे पहले बताओ, ये ब्रूट फोर्स है, ये आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन हम लोग क्यों पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग का ब्रूट फोर्स था आई स्मॉलर देन एन, ठीक है। ये कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हो, नहीं बता सकते हो तो बताओ, मनवीर बताओ इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अच्छा इस वाले का एक सेकंड भाई देख रहा हूँ। n log बेस i। एन लॉग बेस आई कैसे, नहीं अंदर वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिखी थी हमने अभी। लॉग ऑफ एन बेस आई, हाँ तो n log of n बेस i। कैसे भाई एन लॉग ऑफ एन बेस आई कैसे, हमको एक चीज समझ नहीं आ रहा है कैसे, अगर ये log ऑफ n टाइम्स चलेगा एट मोस्ट तो ये वाला तो एक ही बार चलेगा, ये n टाइम्स कैसे चला रहे हो तुम, अगर अच्छा ये हाँ n भी log ऑफ चेंज हो n रहा टाइम्स है, n भी चलेगा तो चेंज n हो तो रहा है। जीरो हो जाएगा, हाँ या n i से छोटा हो जाएगा, तो ये चीज कैसे कर रहे हो तुम, इसका एटमोस्ट log ऑफ n बेस आई होगा, या हाँ log n बोल सकते हो, होगा कि नहीं होगा, हाँ अरे भाई n भी चेंज हो रहा है, n भी चेंज हो रहा है। n यहाँ n चेंज हो रहा है ना, n इक्वल टू n बाई आई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये अगर एटमोस्ट log ऑफ n टाइम चलेगा तो ये वाला लूप तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, फिर n तो छोटा हो जा रहा है, n जीरो हो जाएगा एटमोस्ट, हाँ n बाई आई कहाँ तक जाएगा, जीरो तक जाएगा, राइट। तो फिर इसका log ऑफ n होगा कि नहीं, अगर c मेरे पास होगा, अगर सारे नंबर लेकिन ये तो बेस्ट केस हुआ ना हमारा। हाँ बेस्ट केस, वर्स्ट केस में क्या होगा बताओ, वर्स्ट केस में बताओ, चलो सेंस लगाओ थोड़ा, वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में भाई ये लूप कभी चलेगा ही नहीं, ये लूप एन तक चलेगा, हाँ ये लूप कभी चलेगा वर्स्ट केस में, नहीं चलेगा। अगर एन प्राइम है, वर्स्ट केस क्या होगा जब एन प्राइम है, यही ना होगा वर्स्ट केस, तब ये लूप नहीं चलेगा, ऑर्डर ऑफ एन चलेगा वर्स्ट केस में, समझ में आ रहा है। हाँ और बेस्ट केस में क्या होगा, ये लूप सिर्फ एक ही बार चलेगा, बेस्ट केस, ये इमेजिनरी बेस्ट केस है, लेकिन बेस्ट केस है, ये कभी एक बार नहीं चलेगा, कोई मान के चलो कोई ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक ही प्राइम से, एग्जांपल दो, कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ एक ही प्राइम, टू टू द पावर, हाँ है, टू टू द पावर, लेट्स से टू टू द पावर कोई टू का कोई भी पावर, 16, 16 के केस में, 16 के केस में ये एक ही बार लूप नहीं चलेगा, ये लूप कितने बार चलेगा, 4 बार। 4 बार चलेगा, बाहर वाला लूप कितने बार चलेगा, एक बार, 16 क्या होगा, 16 8 होगा, 8 कितना होगा, 4 होगा, 4 कितना होगा, 2 होगा, 2 एक बार होगा, log ऑफ n नहीं हुआ है। हाँ और वर्स्ट केस में क्या होगा, 17 है तो उसमें वर्स्ट केस हो जाएगा, देखो एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 5 4 बार चलेगा, 5 बार चलेगा, 6 बार चलेगा, ऐसे करके चलते रहेगा 17 तक, चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ
अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे हम लोग 1 से 17 तक तो जा रहे हैं, ये जाना जरूरी है? नहीं है? अभी हम लोग पढ़े क्यों नहीं है, सीधा नहीं, सवाल है। इसको कहाँ तक जाना जरूरी है? रूट एन तक। रूट एन तक जाना जरूरी है, राइट? हाँ, यहाँ पे क्या होगा, आई इंटू आई आई इंटू आई। आई इंटू लेस आई। देन इक्वल टू एन। इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया अब वर्स्ट केस में? रूट ऑफ एन। रूट ऑफ एन अब बेस्ट केस में क्या होगा? वही रहेगा, बेस्ट केस तो सेम। वही रहेगा, ठीक है। इसी में किसको कोई दिक्कत, ये कोड में अगर एन से आई डिविजिबल है, ठीक है, एन से आई डिविजिबल है तो एन को हम लोग छोटा करते जाएंगे। देखो हम लोग को प्राइम चेक करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो 2 से डिविजिबल है तो 2 से कहाँ तक छोटा जाएगा? लेट से 50 को देखते हैं हम लोग। अरे यार क्या हो गया इसको मेरा, लेट से 50। 50 को हम सबसे पहले नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, तो कहाँ तक जाएगा? 25 तक जाएगा। तो 25 तक गया, फिर हम उसको कहाँ तक जाएंगे, क्या आएगा नेक्स्ट? 5 आएगा, तो कहाँ तक जाएगा? 5। अगर n अगर कुछ बच गया तो हम उसको प्रिंट कर देंगे 5। तो हमको प्राइम नंबर चेक करने का जरूरत नहीं है, यही कोड है। ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ, कि नहीं आ रहा है समझ? सुनो ना, एक मिनट, सी आउट के जगह पे एन के बाद फिर क्या लिखा हुआ है बीच में? पावर, पावर है, पावर। पावर को कैसे डिनोट करेगा, ये और ऑपरेटर है लेकिन पावर है। अब हम लोग पावर डिनोट जैसे लेट से हम लोग करते हैं, ठीक है, चलाते हैं। अरे यार इस बोर्ड को फेंक देंगे, एक सेकंड मेरा कीबोर्ड डिस्कनेक्ट है। कौन से क्लास में है? क्लास 14 प्लस प्लस एन। लेट से हम असीम कर रहे हैं ना, प्राइम क्या चीज का कर रहे हैं हम लोग? 100 का करते हैं। आया ये चीज सही आया? हाँ सही है। लेट से 150 का करते हैं, सही है कि नहीं है? सही तो प्राइम हाँ फैक्टराइजेशन सही है। सही है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखे, इसको रिवाइज करो, करना इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना। हम लोग जो बोले वर्स्ट केस और बेस्ट केस क्यों है? बेस्ट केस तब होगा जब ये कोई भी प्राइम का पावर होगा, ठीक है। अच्छा इस केस में बताओ 3 टू द पावर n का कोई भी नंबर 3 टू द पावर लेट से x है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बेस्ट केस में? यही चीज अगर निकालने बोला जाएगा तो क्या होगा इसका? ये लेट से n है मेरा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बेस्ट केस में? ये कोड कहाँ तक, ये वाला व्हाइल लूप कितने बार चलेगा और इसका टाइम व्हाइल लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? लॉग एन बेस 3। हाँ हाँ है कि नहीं? तो इसका बेस्ट केस तब होगा जब ये कोई भी प्राइम का पावर होगा, ठीक है, कोई भी प्राइम का पावर होगा तब ये बेस्ट केस होगा। और वर्स्ट केस कब होगा? जब ये प्राइम होगा, है कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ, अब हमको बताओ, ये तो प्राइम फैक्टर्स निकालना है। अब हमको अगर सारे फैक्टर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? ब्रूट फोर्स क्या होगा सारे फैक्टर्स निकालने का? लेट से हमको 20 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? आई से 20 तक एन आई 0 से से 1 से 20 तक 1 से लूप 20 तक। चलाएंगे, हाँ देखेंगे कौन डिविजिबल कौन है, जो सा डिविजिबल है उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सीधा सीधी बात है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एन। ऑर्डर ऑफ एन। अब सिंपल लॉजिक है कि अगर मेरा 0 से रूट एन एन है, अगर हमको एक पेयर यहाँ है, दूसरा पेयर हमको मिलेगा यहाँ पे, हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ तो अगर हमको ए मिल गया तो हम क्या प्रिंट करेंगे? बगल में साइड में ए क्या बाई प्रिंट बी। करेंगे? ए बाई बी प्रिंट करेंगे। वाह, एन बाई बी। एन बाई बी करेंगे कि नहीं करेंगे? एन बाई ए। एन बाई ए। एन बाई ए। एन बाई ए प्रिंट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ और ये हमेशा करेंगे क्या? सोच के बताओ। जब स्क्वायर रूट एन है तब नहीं करेंगे। हाँ, जब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए और एन बाई ए दोनों सेम है, इसका हाँ मतलब क्या है कि ए इज स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट एन ऑफ है। एन, ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, तब हम सिर्फ ए को प्रिंट करेंगे, है कि नहीं? हाँ
सिंपल सा कोड है इसका, कहाँ गया इसका घटिया सा कोड? देखो ऑल फैक्ट, हाँ ऑल फैक्टोरियल देखो, आई से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चलाएंगे। अगर आई और एन बाई आई दोनों बराबर है और एन आई से डिविजिबल है तो हम लोग सिर्फ आई प्रिंट करेंगे, वरना हम लोग आई और एन बाई आई प्रिंट करेंगे। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं। क्या है इसका? रूट एन। एक क्लास में तुम ही है क्या सिर्फ? कहाँ गया बाकी सब कोई? हेलो बाकी सब कोई? यहाँ मूवी चल रहा है, थिएटर चल रहा है, यहाँ पे कहानी सुना रहे हैं। ऋषभ घोष, मनवीर सिंह, ग्रीष्मा अग्रवाल और चिंत्या, नैना, जीकराज, शाश्वत, सुधांशु, सनी सिन्हा, सूरज कांति भैया। यहाँ पे मूवी चल रहा है। नहीं भैया, बोला तो लास्ट वाला था अभी। ये बात जब अभी पूछ रहे तो क्या हुआ? रूट एन नहीं पता था तुमको? नहीं मतलब पता था, क्या देख रहा था तो सॉरी समझ नहीं। क्या चिंत्या क्लास ज्वाइन करके चले गए हैं क्या? नहीं नहीं, सुन रहा हूँ। तो क्यों नहीं बोल रहे हो? मनवीर, भाई थोड़ा समझ आहिस्ता आता है, मैं सोच रहा था ठीक से। अच्छा ग्रीष्मा, हाँ हूँ मैं आदित्य क्लास में। नैना, रीकराज, नैना, रीकराज, ऋषभ, हाँ हूँ। मैं भी हूँ आदित्य, सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। शाश्वत तो है, सुधांशु, मैं माइक नहीं ऑन कर सकता, गुड। सूरज भैया, तान्या, सनी सिन्हा, 3 जन। आहू। हाँ जी। सही है, हो तब सही है। ये चीज समझ में आया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ रूट एन है, ठीक है। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े लाइन से? सबसे पहले निकाले प्राइम, कैसे निकालते हैं प्राइम, है कि नहीं चेक करना। प्राइम डिविजिबिलिटी, फिर सी प्रोसेसेस पढ़े, फिर क्या पढ़े? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर। ऑल फैक्टर्स। अब बताओ, प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग अगर नहीं बना पाए तो शेम ऑन यू गाइस। अगर तुम लोग प्राइम पे क्वेश्चन आएगा कभी भी और नहीं बना पाए तो ठीक है, ये इतना ही है प्राइम में, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी सब है, तुमको एक्सटेंडेड यूक्लिडियन थ्योरम पढ़ा दिया गया है, यूक्लिडियन थ्योरम पढ़ा दिया गया है। नंबर थ्योरी में क्वेश्चन आएगा तो सबसे बनना चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी बने चाहे नहीं बने, नंबर थ्योरी पे क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए। हम लोग सब कवर किए एकदम अच्छे से, ठीक है। कहाँ गया ये मेरा चीज? अरे यार, क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन पढ़ लिए, मॉड्यूलर अरिथमेटिक पढ़ लिए, इनवर्स पढ़ लिए, जीसीडी प्राइम नंबर पढ़ लिए, सी पढ़ लिए, प्राइम नंबर एल्गोरिथम्स पढ़ लिए, एलसीएम निकालना आता है सबको? एलसीएम क्या होता है पता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकालते हैं? दो नंबर से लगातार प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं जब तक दोनों जीरो ना हो जाए। किससे डिवाइड करते जाते हैं? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं। Product of two numbers by GCD. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय GCD. कैसे, बताना जरा। अब जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक GCD होगा और एक LCM के रूप में, जैसे है सोचिए। मतलब क्या हाँ वो फॉर्मूला है आदित्य, फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला है। कैसे? लेट्स से A into B equals to LCM of AB and GCD of AB. A into B equal to LCM of AB into GCD of AB, GCD of AB, राइट? यही है। हाँ into GCD। ओके, मेरे को ये फार्मूला नहीं पता था, थैंक यू। ऐसा होता है क्या पक्का? इसका प्रूफ क्या है? चेक कर ले, इंटरनेट पे वो सर्च करना, LCM GCD का रिलेशन।
फॉर्म है, ये यूज किए थे हम लोग क्लास 10 में। हाँ ये वाला था फॉर्मूला। जीसीडी 95% श्योर। एलसीएम प्रूफ 100 है। क्या है इसका प्रूफ देखते हैं। मिल जा भाई, रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा। ओके ओके, इसको पढ़ा जाएगा। अभी तुम लोग को पढ़ना है तो पढ़ लेना, हम तो पढ़ेंगे। ये फार्मूला होता है। चलो सही है, नया चीज मेरे को भी सीखने को मिला। अच्छा बताओ, एलसीएम निकालने का ब्रूट फोर्स पे क्या होगा? अच्छा छोड़ो, जीसीडी निकालने के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा तब एलसीएम निकालने का, कोई बताओ? 1 1 जीसीडी निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? लॉग ऑफ मिन ऑफ ए कॉमा बी। हाँ लॉग ऑफ मिन ऑफ। मैंने भी, तुमने वीडियो देखा था प्रीवियस हाँ देखा था भाई। एक्सटेंडेड यूक्लिडियन थ्योरम? जीसीडी के बाद तो 1 ही हाँ होगा पहले 2 देखे थे अगर मैंने, जीसीडी तीसरा है देखने तो। को। जीसीडी के बाद 1 हुआ, सही बात है। आप बोल रहे थे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन थ्योरम देखा? हाँ वो देखा मैंने। समझ आया था वो सारा? हाँ आया था समझो। हम लोग मॉड्यूलो से ऐड क्यों करते, वो समझ आया? वहाँ नहीं पहुंचा। कौन सा वाला मॉड्यूल सेट करने वाला? एंड में जो उसको पॉजिटिव अगर करने के लिए? कोई भी ना, हाँ अगर कोई भी नंबर स्मॉल नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग मॉड्यूलो से ऐड क्यों करते हैं, वो चीज समझ आया? हाँ बेसिकली उसको रेंज में लाने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए? उस रेंज में लाने के लिए करते हैं ना उसको ठीक से। वही चीज क्यों करते हैं हम लोग, उसको रेंज में लाने के लिए प्लस एम ही क्यों करते हैं? मतलब समझ नहीं आया मेरे को। लेट्स से हमको कोई नंबर मिला जो स्मॉलर है, नेगेटिव है। अगर हमको नेगेटिव है, ठीक है, x स्मॉलर देन 0 है, तो इसको हमको पॉजिटिव करना है, ठीक है। और मॉड्यूलस ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, x प्लस m मॉड्यूलो m, यही करते हैं ना। ये क्यों करते हैं? अच्छा ये कौन सा वाला है, वो निकालने वाला जिसमें वो निकालना है, m निकालना है, हाँ ax प्लस my वाला ना? हाँ, वो हाँ ये थर्ड मैं कवर कर रहा था। मैंने एक्चुअली पता है कहाँ तक कवर किया है? मैंने कहाँ किया तक? है जब जीसीडी पढ़ाया था ना तुमने, वो पहली क्वेश्चन पढ़ाई थी ना उसकी के ax प्लस by इज इक्वल टू जीसीडी। हाँ हाँ मैंने वहाँ तक कवर किया। अच्छा ठीक है, थर्ड लेक्चर भी कर लेना। हाँ ठीक थर्ड है लेक्चर पढ़ना है मैंने, वो बोल रहा था मैं भी। ठीक है, तो हम लोग एनसीआर मॉड्यूलो पी किए हैं, एनसीआर किए हैं। मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन अभी नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का स्टफ है। फिबोनाची किए हैं ना हम लोग, फिबोनाची रिकर्जन किए हैं। हाँ फिबोनाची किए हैं, रिकर्जन किए हैं, टावर ऑफ हनोई कर लिए हैं, एसटीएल लाइब्रेरी सारे कर लिए हैं। लोअर बाउंडर अपर बाउंड हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाइनरी सर्च होता है, ठीक है। अपर बाउंड आदित्य सुनना, बोलो। फिबोनाची कौन से क्लास में किया था बोल पाएगा? अरे यार वो बहुत पहले का क्लास है। हाँ मतलब किसी को पता है यहाँ पे इस ग्रुप में फिबोनाची कौन से क्लास में हुआ था अप्रोक्सीमेटली? आई गेस 4th या 3rd या 4th क्लास में हुआ था। फर्स्ट हाफ में हुआ था क्या? पहले 5 में से हुआ था जो अपलोडेड है एमएस टीम्स में, मतलब ऑफिस का वो ड्राइव पे। हाँ हाँ या पहले 4th क्लास में हुआ था वो, ये मैं गिटहब पे है उसका 4th क्लास में। अच्छा ठीक है फिबोनाची है। हाँ बोलो। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? हीप होता है, वो अभी नहीं पढ़ना है, वो जब हीप्स पढ़ेंगे तब होता है। अच्छा। वो बेसिकली काम क्या करता है ना, जैसे लेट से हम काम बता देते हैं, वो बाद में पढ़ाया जाएगा कैसे होता है। जैसे 1 4 3 7 9 है, कुछ भी है, हमको यहाँ पे इस चीज में से मैक्सिमम नंबर चाहिए, ठीक है। लेट से मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? मतलब सॉर्ट कर सकते हैं इसको, सॉर्ट कर सकते हैं और लास्ट एलिमेंट ले सकते हैं। हाँ गुड। इसका सेकंड मैक्स निकालने के लिए हम लोग सेकंड नंबर ये कर सकते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, ठीक है। अच्छा। अगर हमको सिर्फ एक ही मैक्स निकालना है, हमको सिर्फ 9 निकालना है, हम क्या करते थे? हम लोग यहाँ से यहाँ तक इटरेट करते थे और मैक्सिमम निकालते थे, राइट? हाँ उसका लगता था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। n तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? हम लोग प्रायोरिटी क्यू, लेट्स से तुमको ये हीप होता है, ठीक है। मान लो तुम, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, अभी हम स्ट्रक्चर नहीं बता रहे क्योंकि हम ट्रीज नहीं पढ़ा है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम 4 इंसर्ट किए, 1 इंसर्ट किए, 3 इंसर्ट किए, 7 इंसर्ट किए, 9 इंसर्ट किए, ठीक है। तो मैक्स प्रायोरिटी क्यू मेरा हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट देगा, ठीक है। जैसे ये 9 देगा, अब हम 9 को हटा दिए तो ये 7 देगा, ठीक है। 7 हटा दिए फिर ये 4 देगा। अगर जैसे लाइक स्टैक यूज करते हैं ना, वैसे ये प्रायोरिटी क्यू
हम उसका टॉप एलिमेंट हमेशा मैक्स एलिमेंट देगा, ठीक है। उसको हम रिमूव करेंगे, फिर ये ऑटोमेटिकली रीअरेंज करके अपने आप को नहीं मैक्स नहीं, बनाएगा। प्रायोरिटी क्यू मिन क्यू होती है, वो मिन हीप होती है, मैक्स हीप होती है? प्रायोरिटी क्यू दोनों होती है। हम लोग मैक्स प्रायोरिटी क्यू भी डिक्लेयर करते हैं, मिन प्रायोरिटी क्यू भी डिक्लेयर करते अच्छा हैं, ठीक अच्छा, है। ठीक है ठीक। जैसे इसका सिंटैक्स ये होता है, आई गेस मेरे को याद नहीं है फिर भी। प्रायोरिटी क्यू अंदर यहाँ पे करो, प्रायोरिटी क्यू INT, ठीक है। क्यू ये मेरा मैक्स क्यू होता है। अगर हमको मिन क्यूब चाहिए, प्रायोरिटी क्यू INT कॉमा ग्रेटर INT होता है शायद, हाँ ग्रेटर INT नहीं, पहले वेक्टर INT होता है। हमको एक वेक्टर पास करना पड़ता है जो इसको उल्टा सॉर्ट करेगा, वेक्टर INT कॉमा ग्रेटर INT। तो ये प्रायोरिटी क्यू मेरा मिन प्रायोरिटी क्यू होता है, ठीक है। मतलब ये हमेशा मिनिमम एलिमेंट देगा, ये हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट देगा, ठीक है। इसका हेडर कौन सा है? इंक्लूड प्रायोरिटी क्यू शायद। अच्छा, प्रायोरिटी क्यू ये है, ठीक है ठीक। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एल्गोरिथम से शायद, आई गेस एल्गोरिथम है, मेरे को पता नहीं है, यूज नहीं किया, देख लेते। हेडर, हाँ एल्गोरिथम ही होगा, हेडर फाइल प्रायोरिटी क्या होता है, क्यू में आता है। अच्छा, क्यू में ही आता है, ठीक है ठीक है। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, ठीक है, इंसर्ट करने के लिए। और निकालने के लिए मानी होती है यस, log n होता होगा, क्योंकि जब तुम निकाल रहे हो फिर ये अंदर रीअरेंज कर रहा है। लॉगिन तो हीपीफाई का होता है ना? नहीं लेकिन हीपीफाई का लॉगिन होता है, किसका लॉगिन होता है? लेकिन निकालने में तो सिर्फ ऊपर वाला ही निकलेगा। अरे ऊपर वाला निकलेगा, फिर ये अंदर रीअरेंज नहीं होगा। नहीं होगा ना? नहीं होगा। अरे मतलब अगर डलते समय ही हो रहा है, डलते तो समय फिर हो क्या, मान लो डलते समय हीप का स्ट्रक्चर ऐसे बना, कुछ 3 9 कुछ ऐसे बना, लेट से यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है, यहाँ पे सेकंड लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। वो जब हीपीफाई जो ये बोल रहा है, हम लोग जब हर बार निकाल रहे हैं तो हर बार हीपीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं मनवीर? करते हैं भाई। हीपीफाई करने के लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है? Log log n। n होता है ना। तो हर बार निकालेंगे तो हर बार हीपीफाई करेंगे, आई गेस log n। अच्छा, और इंसर्ट करेंगे उसमें भी हीपीफाई करते हैं, तो उसमें भी log n लगता है, ठीक है। आई गेस ऐसा होता है। हीप्स पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा ये हीप्स, ये डेटा स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हीप, ट्रीज, ग्राफ्स, ये सब पढ़ेंगे। ये सब में हम लोग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, मतलब कॉलेज लेवल वाला नहीं पढ़ेंगे। जो ये हीप कहाँ ये प्रायोरिटी। अच्छा, तुम लोग को डाइस्ट्रा पढ़ाया गया है? डाइस्ट्रा एल्गोरिथम ग्राफ पढ़ाया था कोई थर्ड सेमेस्टर में? डाइस्ट्रा पढ़ाया था, ग्राफ पढ़ाया गया था, ग्राफ असाइनमेंट दिया था शायद तक, ये लोग पढ़ाए नहीं थे। ठीक है, ग्राफ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कोई? हाँ किसी के क्लास में ग्राफ नहीं, विराज पढ़ाया था। डाइस्ट्रा पढ़ाया था ग्राफ में? डाइस्ट्रा पढ़ाया था ग्राफ में? हाँ हाँ पढ़ाया था। कोड दिखा के छोड़ दिया था। नहीं, हमें नहीं पढ़ाया था। कॉलेज से और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, छोड़ो। डीएफएस दोनों का वो दिखा के छोड़ दिया। ये लोग देखो, कॉलेज का तुमको पता है ना, अब्दुल बाड़ी से देखो, कॉलेज का सारा टीचर, 3 टीचर है डीएसए का, अब्दुल बाड़ी से छापता है, ठीक है। अब्दुल बाड़ी को जानते हो? एक टीचर है। अरे यार ये नहीं, अब्दुल बाड़ी लेट्स से भाई क्रस्कल और प्रिम पढ़ाया था, डिस्ट्रो नहीं पढ़ाया था। अच्छा, डास्टा नहीं पढ़ाया था। ये इंसान है अब्दुल बाड़ी, इसका ये नहीं दिख रहा। तुम लोग यूट्यूब में सर्च करना। यूट्यूब में है। हाँ यूट्यूब पे है ये वाले लोग यहाँ से छाप के आते हैं पढ़ने, ठीक है। तो अगर उनसे कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछना, खुद ही ट्राई कर लेना कभी भी। अभी एल्गोरिथम्स पढ़ा रहे ना, जो भी पढ़ा रहे उनसे 2 चीज घुमा के पूछना, उनका फटके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज बाहर नहीं जाना चाहिए क्लास, जो भी है। तो देखो, ये जो मिन प्रायोरिटी क्यू होता है ना, ये मिन प्रायोरिटी क्यू हम लोग डाइस्ट्रा में यूज करते हैं, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक करने के लिए, ठीक। ये सब पढ़ाया जाएगा, मजा आएगा। हम लोग बेसिक्स कर लिए ना। अच्छा, हम एक चीज बताओ, सॉर्टिंग पढ़ाने का जरूरत है क्या? मर्ज सॉर्ट तो पढ़ा दिया है। बबल सॉर्ट क्या होता है? बबल सॉर्ट क्विक सॉर्ट पता है सबको? क्विक सॉर्ट नहीं, वो नहीं पता बस। इतनी सारी तो असाइनमेंट्स दिए उन्होंने सॉर्ट पर। क्विक सॉर्ट असाइनमेंट छोड़ो, क्विक सॉर्ट पढ़े, अच्छे से पढ़े हो? हाँ नहीं, मैं क्विक सॉर्ट नहीं आता है। क्विक सॉर्ट अच्छे से पढ़े हो? राघव पूछे क्वेश्चन।
क्वेश्चन नहीं बट तो पढ़ा है फिर हाँ। उसको अच्छे से पढ़ना नहीं होता है। हम लोग पढ़ाएंगे, चलो ठीक है। हम लोग मर्ज सॉर्ट नहीं पढ़ेंगे, बबल सॉर्ट नहीं पढ़ेंगे। बबल सॉर्ट बकवास है। सारे को बबल एज अ बबल ट्रीट करते हैं। जो सबसे हैवियर बबल होगा उसको आगे भेजते हैं, जो सबसे लाइटर बबल होगा उसको नीचे भेजते हैं। बकवास चीज है, वो सब पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, उसको कोई नहीं पूछता। मर्ज सॉर्ट का इंट्यूशन क्या है, मर्ज सॉर्ट का ये तो डिवाइड एंड कॉन्कर अच्छे से बताया था। देखो जो लोग मर्ज सॉर्ट कॉलेज से पढ़े हो, आधा पढ़ा है, ठीक है। उसका इंट्यूशन क्या है मेरा प्लीज वीडियो जाके देख लो। हम लोग रिकर्जन का वीडियो जाके प्लीज देख लो कि रिकर्जन कैसे होता है, उसको हम लोग सब प्रॉब्लम्स में कैसे तोड़ते हैं। लाइक उसका इंट्यूशन क्या है, हर चीज का इंट्यूशन होता है, ठीक है। जो लोग नया है प्लीज जाके देख लो, ठीक है। हम लोग ना तो मर्ज सॉर्ट फिर से पढ़ा दे क्या, पढ़ा दे मर्ज सॉर्ट? नहीं हाँ पढ़ा दो, हाँ पढ़ा दो। पढ़ा दीजिए भैया। क्विक हम लोग ये 3 चीज एक ही दिन में करेंगे, ठीक है। बकवास चीज है। फिर अरेज में हम लोग कैडेंस एल्गोरिथम किए हैं, प्रीफिक्स अरे किए हैं, डिफरेंस अरे किए हैं, ये नहीं किए हैं। ये चीज तुम लोग को करना है। ये तीनों चीज किए कि नहीं किए हैं? हाँ ये हाँ। फिर ट्रीज नहीं किए, डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं किए, ग्राफ्स नहीं किए। 1 सेकंड, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन किए है ना? हाँ किए। स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन याद है किसी को? हाँ जिसमें मतलब उसको उसका रूट एन में डिवाइड करते थे ब्लॉक्स को, और उसका हाँ, सम रूट एंड ब्लॉक्स में डिवाइड कर, याद है किसको किसको अच्छे से याद है? हाथ उठाओ, सोच के हाथ उठाना। अच्छे से किसको किसको याद है? तुमको तो याद होगा ही राघव, हमारे साथ स्क्वायर रूट का बहुत अच्छा रिलेशन है। और बाकी मनवीर, तुम पढ़े थे पहले स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन? ना ब्रो, कौन सी वीडियो पता भी नहीं मेरे क्यों नहीं वो पढ़ा? वो 7th 8 ऋषभ, तुम तो नहीं पढ़े हैं। सन्नी सिन्हा, तुम ये पढ़े हो नहीं। स्क्वायर रूट? सूरज कांति भैया, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो भैया, ज्वाइन करके छोड़ दिए। हेलो भैया, चैट में लिखिए। सुधांशु, तुमको याद है? सुधांशु अच्छे से याद नहीं हुई है, अगर देखना होगा। याद है? अच्छे से याद नहीं है। ना उसका ये याद है कुछ कि भी आप याद है? उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे, रूट एन का साइज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता था उसका? रूट एन रूट एन होता था, सही है। पढ़ लो उसको एक बार, काम आएगा बाद में। स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, फिर ये सब हाँ चीज, फिर वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हम लोग का ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। हम लोग 10-15 एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे ना, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस तुम इंटरव्यू में ऐसे ऐसे फट फट बोलोगे, ठीक है। लाइक ये नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे अभी देखो, थोड़ा सा पहले हम लोग को नहीं आ रहा था, ठीक है, राइट। अभी देखो, अभी कोई भी लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोग आसानी से निकाल रहे हो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? समझ आ रहा है सबको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल कैसे रहे हैं हम लोग? हाँ हाँ मनवीर, समझ आया आज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाले? हाँ भाई, निकाला, बैठ के निकला। हाँ, सही बात है। चलो फिर आज के लिए तो इतना ही। हम लोग यहाँ तक, अगले क्लास होली में देखो। अब देखो, हम लोग के पास 3 महीना है, ठीक है। 3 महीना है, हम लोग को ये चीज पूरा करना है। कहाँ गया ये चीज पूरा करना है। इतना सबसे मेन है ये डीपी। डीपी पढ़ने में टाइम लगेगा, ग्राफ पढ़ने में टाइम लगेगा, ट्रीज पढ़ने में टाइम लगेगा। देखो ट्रीज तो हम एक चीज सोचे हैं अब, जो लोग को करना है कर सकता है, जो लोग नहीं करेगा नहीं करेगा। जैसे लीड कोड, अभी से जैसे लीड कोड बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे अभी अरेज पढ़ेंगे, तो अरे पे 300 क्वेश्चन होता है। तो जैसे अभी देखो, लीड कोड प्रैक्टिस करो। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे लीड कोड का ट्री था, ठीक है। तो वैसे ही करके हम लोग लीड कोड में सर्च करेंगे प्रॉब्लम्स में जाके। जैसे अभी हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, मान के चलो। तो हम लोग टॉपिक उठाएंगे लिंक लिस्ट का। कहाँ गया लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट 40 क्वेश्चन है, 10-10 करके हर दिन बनाएंगे, ठीक है। ये सब 40 ज्यादा डिफिकल्ट हार्ड दो ही है। तो 40-40 क्वेश्चन है, 10-10 करके हर दिन क्वेश्चन देंगे, 10-10 करके सबको ही बनाएगा, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन 4 दिन में खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम भी वही कर रहे हैं। हम तो अभी ट्रीज बना रहे हैं, फिर डीपी, जैसे हम लोग डीपी पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग डीपी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कॉम्पिटेटिव थोड़ा साइड रखो। कहाँ गया डीपी? डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे जैसे हम लोग। इस पे कितने क्वेश्चन थे? इस पे 252 है, ठीक है। 252/10 कितना होता है? 25 दिन। 25 दिन में से इजी क्वेश्चंस, इजी मीडियम सारे हैं ना। इजी क्वेश्चंस कितने हैं? जितने भी 252 में से आधा लॉक है, मान के चलो 200 क्वेश्चन। 200 मतलब 20 दिन।
20 दिन में हमको टारगेट रखना है 200 क्वेश्चन करने का, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहे हो। अभी हम लोग का टारगेट अप होना चाहिए। तुम लोग कितना क्वेश्चन बना रहे हो दिन में, कितना क्वेश्चन बना रहे हो सब कोई? ऋकराज कितना क्वेश्चन बनाया आज? आज नहीं हुआ अभी तक। क्यों? थोड़ा रिएक्ट का एक्चुअली मतलब देख रहा था तो आज हुआ नहीं। पूरा दिन रिएक्ट पढ़ रहे थे? नहीं नहीं, पूरा दिन नहीं पढ़ा। तो सनी सिन्हा तुम क्या नहीं समझे हो? वो merging two sorted arrays without extra space, उसी में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये नहीं पढ़ाएंगे, जिस दिन सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। मर्ज सॉर्ट जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके अभी ये क्योंकि सबको पढ़ ये शाश्वत भैया क्या बोल रहे हो, बोलिए। ये सीट का प्रॉब्लम लीड कोड पे मिल जाएगा क्या? वहाँ पे ढूंढा था मुझे नहीं। इसका प्रॉब्लम सी जो आज पढ़ा उसका का एक क्वेश्चन है फेब्रुअरी लॉन्ग चैलेंज में सी का क्वेश्चन है, दोनों एनफ है सी पढ़ने के लिए, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, उससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता सी का। ये आपका आवाज अभी ब्रेक हुआ है, एक बार रिपीट कर सकते हैं? फेब्रुअरी लॉन्ग चैलेंज में 2 क्वेश्चन है सी का, उसको बनाओ, एनफ है। बनाइएगा। लीड कोड पे बनाने की जरूरत, लीड कोड में तुमको स्पेसिफिकली इसका नहीं मिलेगा। कहाँ गया लीड कोड? मैथ नंबर थ्योरी से जाओगे तब मिलेगा। कहाँ गया नंबर थ्योरी? नंबर थ्योरी दिखेगा तो बताना। तो ये तो मैथ्स नंबर थ्योरी, चलो मैथ्स में जाओ, यहाँ मिल ही जाएगा 200 क्वेश्चन। हार्ड कितना टाइम लगेगा बनाने में इसको? 200 प्रॉब्लम है, 200 को 10 से डिवाइड करो, हर दिन 10-10 प्रॉब्लम बनाओ यार। जैसे हम क्या करते थे ना, जैसे ट्री बना रहे तो 10 टैब खोल के रखो, 10 टैब में से हर दिन टारगेट रखो कि हमको आज ब्राउजर खत्म, मतलब ब्राउजर को कैंसिल करना है 10 टैब को खत्म करके। तो ये टारगेट रखो। जैसे मेरा अभी 2 क्वेश्चन बाकी है, आज का टारगेट 8 हो गया, वैसे ही करके तुम लोग भी एक टारगेट बनाओ, ठीक है। तो समझ रहे हो, ऐसे करके ना प्रैक्टिस होगा। हम लोग को टारगेट रखना है कि इंटरव्यू से पहले 600 क्वेश्चन बनाना है लीड कोड का, ठीक है। जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, समझ रहे हो सबको ही। तो अभी हम लोग बेसिक्स क्लियर कर लिए, बहुत ज्यादा बेसिक्स पढ़ लिया, आई गेस इतना काफी है हम लोग को एक पेस में लाने के लिए। फिर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, अरेज अरेज पे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो। आई गेस हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले लिंक लिस्ट पढ़ते हैं, अरेज छोड़ो। लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट पे कितना क्वेश्चन था? 50 क्वेश्चन था, राइट। 50 क्वेश्चन करने में 5 दिन लगना चाहिए, ठीक है। लिंक लिस्ट पढ़ने के बाद जो लोग 50 नहीं बनाएगा वो लोग क्लास मत आना अगली बार से, मतलब जब हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, याद रखना। 50 क्वेश्चन है, 5 दिन लगना चाहिए, हर दिन 10 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी राघव तो नहीं बना। ऋषभ तुमने कितना क्वेश्चन बनाया आज? आज मैंने बस वो रिमाइंडर वाला कल वाला प्रैक्टिस किया था। उसके बाद और क्वेश्चन नहीं बनाया? मैं घर पे नहीं हूँ एक्चुअली, वो मैं एकदम अच्छे से कर लिया, वो एकदम अच्छे से कर लिया। अच्छा मनवीर? मैंने आज वो वीडियोस देखा, मैंने प्रैक्टिस की और मैं बाकी कुछ कर रहा था, एल्गोरिथम्स पढ़ रहा था, सॉर्टिंग। रिकराज तो बोला है, चलो। उसके बाद कौन है? शाश्वत तुमने कितना क्वेश्चन बनाया? भैया वो अभी बस स्टार्ट ही किया, 2 किए आज पूरे दिन में। वो प्लेलिस्ट होने को आया तो फिर 2 से 5 करने का कोशिश करो। सनी सिन्हा तुमने कितना क्वेश्चन किया? 2 क्वेश्चन एरेज में। सूरज भैया, तानिया तुमने कितना क्वेश्चन किया आज? हेलो हेलो। कितना क्वेश्चन हाँ किया तुम? मैं वो जो तुमने पढ़ाया था लास्ट 2 क्लासेस में, वही कर रही थी। यार क्वेश्चंस करो यार, क्वेश्चंस नहीं करोगे तो नहीं होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस छूट जाएगा। ये पढ़ के कुछ नहीं होगा। एरेज तो पढ़ा है ना तुम लोग को, चलो चलो जो लोग नया है वो लोग को नहीं पता है, ये सब तो पढ़ा है। एरेज का क्वेश्चंस करो थोड़ा, अभी एटलीस्ट एरेज का क्वेश्चंस करो। लिंक लिस्ट का क्वेश्चंस बोले तो ये 5 दिन लगेगा, हम देख चुके हैं
डीपी में 20 दिन लगेगा मैक्सिमम, ये सारे पढ़ने के बाद 20 दिन लगेगा लीड कोड में 250 क्वेश्चन करने में। एरेज हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, हम लोग साथ में बैठ के, जब हम लोग कॉलेज भी खुल जाएगा उस टाइम। अच्छा एक चीज बताओ, हम एक चीज पूछ रहे थे सबसे, समर में लाइक जो लोग कॉलेज आएगा, अगर कॉलेज खुलता है वो लोग वापस जाएगा क्या तुम लोग में से? आई गेस सबका नहीं पता, तुम लोग जो हम लोग का अपना क्लब है, फर्स्ट ईयर को हटाओ, मतलब क्वेश्चन क्या है तेरा? कॉलेज से वापस घर आओगे? जो लोग अभी जा रहे हैं ना, देख सिविल छोड़ के मैं जितना पूछा हूँ, जो सीएससी का है सब वापस आ रहे हैं, अगर एग्जाम नहीं होता है ऑनलाइन। अगर एग्जाम होगा, मान लो अगर एग्जाम होता है ऑफलाइन, ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, हम लोग जाते हैं एग्जाम देते हैं, फिर समर में कौन कौन आई डोंट थिंक वापस आएंगे, मैं तो नहीं आऊंगा, अगर मैं चला गया तो नहीं आऊंगा ना 2 महीने में। हाँ, तो अगर हम लोग नहीं जाएंगे, अगर हम लोग वापस नहीं आएंगे, तो हम लोग साथ में आई गेस 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन बनाएंगे हर दिन। हाँ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ ये जिसको आना है आएगा, लाइक लड़की लोग साथ में बना सकती है, लड़की लोग का तो ये नहीं, या फिर हम लोग लेट से 5 बजे कॉलेज छुट्टी होगा, मान के चलो उस दिन तो छुट्टी रहेगा, सारा दिन हम लोग रीडिंग रूम में बैठ सकते हैं, आई मीन रीडिंग रूम या हाँ फिर हाँ। लैपटॉप लेके चला जाएगा, 15 दिन क्वेश्चन, 15-15 20-20 क्वेश्चन हर दिन बनाया जाएगा। उसके अगले 2 महीने में इंटरव्यू में सबका इंटरव्यू निकालना चाहिए। एक सेकंड, तू एक चीज बोल, तुझे पता है कि हम लोग का एग्जाम पक्का होने वाला है ऑफलाइन? हमको नहीं पता, अगर हम पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं कि अगर लग चांसेस तो है रहा है कि कि नहीं होगा ना, ऑनलाइन, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं ना, क्या बोल हाँ रहे हैं? चांसेस है कि ऑनलाइन ही होगा। मेरा टीजी लिखा है कि जून जुलाई से पहले नहीं बुलाएगा शायद। अरे जो भी है हमको नहीं पता, हम बस बोल रहे कि अगर ऑफलाइन हुआ तो फिर हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इंटरव्यू निकालना है तो कुछ ये करना पड़ेगा आई गेस, और अगर तुम लोग को जाना है तो बोलो, हम भी वापस आ जाएंगे फिर, ठीक है, तो हमको बता देना जितना भी है, आई गेस 5-6 जन भी होगा तो एनफ होगा। 2 महीना में कम से कम 400 क्वेश्चन बनाने हैं, 400-450 क्वेश्चन, लीड कोड उड़ा देना है पूरा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू हुआ हुआ नहीं हुआ, अगर मान लो हम लोग का नहीं हुआ, फिर कोड फोर्सेस में क्वेश्चन बना के उड़ा देना है, मतलब कोड फोर्सेस में भयानक तरीके से, स्टार्स के पीछे नहीं भागना है, ये लीड कोड और कोड फोर्सेस उड़ा देना है एकदम, मतलब सारे क्वेश्चन। लीड कोड में कितना क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितना है एल्गोरिथम्स? तुम्हारे 1637 क्वेश्चन है, राइट। हम लोग को 1000 क्वेश्चन का एम रखना है, ठीक है, 1000 क्वेश्चन का एम रखना है, उसको कंप्लीट करना है नवंबर तक, इस नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? सेकंड ईयर्स का बात करें, फर्स्ट ईयर्स तो अभी चिल कर सकते हो यार, धीरे धीरे करो, 200 क्वेश्चन करो, 300 क्वेश्चन करो, तो 1000 क्वेश्चन कर लिया ना तो बेस स्ट्रांग हो जाएगा तुम लोग का एकदम पहाड़ों में। और इंटरव्यू तो निकल ही जाएगा लीड कोड करने से, फिर कॉम्पिटिटिव करो नहीं करो अच्छा कंपनीज के लिए, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग कॉम्पिटिटिव फोकस करेंगे, ये सब जो टॉपिक्स है ना, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, डिसजॉइंट सेट यूनियन, सेगमेंट ट्रीज, एलसीए, ये सब जो तुम्हारा एमसीएम मैट्रिक्स, कॉस्ट मैक्सिमम कॉस्ट मैट्रिक्स, ये सब कॉम्पिटिटिव का ही टॉपिक है, ये सब तो हम लोग करेंगे ही। पता नहीं कॉलेज में क्या डीपी पढ़ाएगा, डीपी में पढ़ाएगा नैपसैक। ओह ओह, जो भी है चलो, आज के लिए इतना ही, मीटिंग को बंद करो, रिकॉर्डिंग को बंद करो।